हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। सीसेट की मैथ्स क्लास में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, यानी कि संख्या पद्धति। इसमें हमने पार्ट 2 तक संख्या पद्धति को कवर कर लिया है, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस भी कवर हो गए, बेसिक तरीके भी पता चल गए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह हमने पार्ट 1 में समझ लिया था। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। अब इस पार्ट 3 के माध्यम से आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस देखिएगा, किसी संख्या को भाजक द्वारा भाग देने पर शेषफल 24 आता है। जब उसी संख्या की दुगनी संख्या को उसी भाजक द्वारा भाग देते हैं तो शेषफल 11 आता है। भाजक ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चंस ने एक पॉइंट दिया हुआ है कि एक कोई संख्या है, उस संख्या में भाजक द्वारा भाग देते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है। क्या दिया हुआ है? 24 शेषफल। तो हमें शेषफल तो वहां उन्होंने दिया हुआ है कितना। देखो, पहले जो जो क्वेश्चंस बोले उतना आप लिखते जाइए। क्वेश्चंस ने कहा है कि 24 शेष है। अब शेष को पता करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास भाजक है नहीं, हमारे पास संख्या है नहीं। अगर संख्या नहीं है, हमने पार्ट 2 में समझाया हुआ था कि हम भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, और भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, पार्ट 2 देख सकते हैं। हम यहां डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 का लिंक डाल देंगे। शेषफल 24 दिया। यहां पर उसने कहा है संख्या, तो संख्या से ही तो भाग देंगे। हमें संख्या पता नहीं है तो हम मान लेते हैं संख्या माना x होगी। संख्या को मान लेते हैं कि संख्या x होगी। अब भाजक भी हमें पता नहीं है तो भाजक को भी मान लेते हैं कुछ। भाजक को हम y मान लेते हैं, ठीक है। भाजक को हमने y मान लिया। अब हमें संख्या भी हमने मान ली और भाजक भी हमने मान लिया, और यहां पर हमें शेष दिया हुआ है। तो एक संख्या बनती है इसी प्रकार से बच्चों कि यह होगी संख्या, और संख्या बराबर क्या होता है, संख्या किससे मिलकर के बनती है, भाजक से, और मल्टीप्लाई यहां पर भाजक और मल्टीप्लाई भागफल। भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल मिलकर के बनती है एक संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है, संख्या पद्धति में किस प्रकार होता है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। देखिए, यहां पर हमारे पास भाजक तो है तो हमने यहां भाजक लिख लिया। अब हमें भागफल भी नहीं पता तो भागफल को कुछ हम z मान ले, w मान ले, तो हम यहां पर n मान लेते हैं। n मान लिया प्लस शेषफल हमें दिया हुआ है 24, तो हमने यहां लिख दिया। अब क्वेश्चंस ने आगे यह एक बात और कही है, आप यहां पढ़िएगा कि उसी संख्या का दुगनी से भाग देने यानी भाजक करने पर, देखिए उसी संख्या का दुगनी से, तो दो गुनी से देने पर तो सभी में क्या होगा, उसी संख्या में दुगना करेंगे। देखिए यहां पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2yn, और प्लस यहां पर कितना था 24, तो यहां कितना हो जाएगा 48। यहां पर x की अगर वैल्यू हम सिर्फ रखें कि यहां पर सिर्फ x आ जाए तो यहां अपॉन में कितना चला जाएगा, x बराबर 2yn अपॉन y, यहां कितना 48। और यह एक बात और, यह पूरे का अपॉन है, पूरे का अपॉन है, तो यहां पर y। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम कहें कि इनको एक फैक्टर बेस में तोड़ना है तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2yn अपॉन y। इसको क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 48 अपॉन y। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जो अपॉन में एलसीएम होता है वह पूरी संख्या का एलसीएम होता है। यदि प्लस में दिया हुआ है, यदि यह अलग हो जाता, सेम कंडीशन वही होती है, मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, यही चीजें होती हैं। आगे देखते हैं। अब यहां पर 2yn अपॉन y, 2yn अपॉन y, ठीक है।
अब यहां पर यह क्या है, एक विभाज्य है, ठीक है, यह y से विभाज्य है, तो यह क्या है, विभाज्य है। तो अगर विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, विभाज्य है तो शेष कितना प्राप्त होगा बच्चों, शेष हमें 0 मिलेगा, 0 प्राप्त होगा। समझ रहे हो बात को, यह y से विभाज्य है तो हमें क्या मिलेगा, शेष 0 प्राप्त होगा। अब 0 शेष प्राप्त होगा तो इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, हमें क्या निकालना है, भाजक ज्ञात करना है, और शेषफल हमें 11 दिया हुआ है लास्ट के पॉइंट में, ठीक। अब देखते हैं 48/y को, 48/y, क्या y से 48 विभाज्य है, नहीं है। अगर 48 y से विभाज्य नहीं है और ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें कुछ समझ ना आए और हमें शेषफल दिया हुआ है और भाजक उसका ज्ञात करना है, तो हम शेषफल का डिफरेंट देखते हैं कि जो ऑप्शन से सॉल्व होंगे ऐसे। अब ऑप्शन में आप देखिएगा, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम अंतर निकाल के शेष बता सकें। समझ रहे हो बात को, देखो यहां पर ये दिया हुआ है, कितना है, पहले ऑप्शन में है 13 को क्या 48 से माइनस करेंगे तो क्या 11 शेष बचेगा, यहां पर कुछ हमें करना है, ठीक है। अगर हम 13 48 से माइनस करेंगे नहीं आएगा, और 59 को 48 से माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो 35 को करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो हम 37 को क्या इससे माइनस करें, देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 37। अब इसका आप अंतर निकाल के देख लीजिएगा, हमें 11 होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि 37 से अगर हम 48 का डिफरेंट देखें तो यह क्या है, 11 शेष मिल रहा, 11 शेष मिल रहा। तो जब 11 शेष है हमारे पास और क्वेश्चंस में कहा गया है कि भाजक द्वारा, उसी भाजक द्वारा, देखो y भाजक द्वारा है ना, उसी भाजक द्वारा हमने भाग दिया तो हमें कितना 11 शेष प्राप्त होगा, तो भाजक वह क्या है, पॉइंट है। तो हमने किससे इसको डिवाइड करने का प्रयास किया था, 37 से, तो हमारा 37 यहां पर क्या होगा, भाजक होगा, 37 यहां पर भाजक होगा। समझ गए बात को, जहां पर हमें शेष दिया हो और हमें संख्या पता ना हो और हमें भाजक पता ना हो और हमें भागफल पता ना हो, तो हम नंबर्स कुछ मान लेते हैं अल्फाबेट्स के थ्रू। ऐसे क्वेश्चंस इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप सीधा इतना मान के, इतना करके, यहां थोड़ा अगर किसी को भी दिक्कत लगे, कोई डाउट्स हो, बेझिझक पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। देख लिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यूपीएससी एग्जाम्स करीब आने वाला है, खूब मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए बच्चों, एकदम डे नाइट स्टडी करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो उसका ऑप्शन 37 था, देख लिया। क्वेश्चन है, यदि n बराबर 536 है तो n के सभी विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, देखो उन्होंने n बराबर कितना दिया हमें, 536 और कह रहा है n के सभी विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, देखिए, क्या हम 536 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 करके, और यहां पर मल्टीप्लाई 6 7 की पावर 1 करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। जब यहां पर इतना लिख दिया तो हमें क्या निकालना है इसका, उसने कहा है विषम संख्याओं का, विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, विषम भाजकों की संख्या। अगर हम फैक्टर्स नहीं तोड़ेंगे, और उसने कहा है विषम भाजकों की, समभाजक नहीं, विषम भाजक, तो विषम भाजक कैसे हमने पता किया, यहां पर इससे करके, तो हमारे पास क्या होगा, यहां जब भी विषम भाजक आ जाए तो देखो विषम भाजकों
की संख्या, पहले तो इसको कुछ फैक्टर्स में तोड़िए, उसके खंड कीजिए और कुछ खंड ऐसे कीजिए कि पावर कुछ भी लगे पर वह क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए और वह भाजक होगा। तो भाजक की संख्या यहां पर कितनी है, 1 और 2, 1 2 भाजक, तो यहां कितना हो जाएगा 1 + 1 तो बराबर में कितना है 2। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई है, 2। ठीक है, समझ गए बात को। छोटे छोटे सवाल है, परेशान करने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं, परेशान करते हैं, समय ज्यादा लेते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, इसका ऑप्शन क्या था, 2 था, यानी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यदि n बराबर 420 है तो n के सभी अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी। देखिए n बराबर 420, वही बात कही है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाज्य पूछ ले, भाजक पूछ ले, विषम पूछ ले, सम पूछ ले, तो इसको फैक्टर्स में लिखना पड़ता है। फैक्टर्स में लिखने के लिए 2 की पावर 4 लिया, यहाँ 3 की पावर 1, सभी में पावर 1 और 7 की पावर 1, यह सारी चीजें विषम, एक हमें ऐसे करना पड़ता है जो कि सम में आए। ठीक, अब क्या करेंगे, उसने कहा है क्या कह रहा है, अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, अभाज्य दिखना है जो कि भाज्य ना हो। ठीक, तो यह हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेते हैं, जो भी बड़ा पावर है या 1 को पावर को ले सकते हैं, क्या मतलब नहीं करना। यहां पर लिखते हैं 2 × 3 × 5 × 7 लिख सकते हैं। यस, अगर इसको आप पूरा करेंगे 420 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, अभाज्य भाजकों की संख्या, ये क्या है बताइए जल्दी। भाजक है, ये कोई अगर संख्या कही जाए तो भाजक क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, किसके, भागफल के। ये क्या होगा, अभाज्य होगा, और ये क्या होगा, भाजक होगा। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 हुआ। क्या मिला हमें, भाजक प्राप्त हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n बराबर 3 की पावर 1 × 5 पावर 2 × 7 पावर 3 तो n के सभी समभाजकों की संख्या कितनी होगी। n बराबर है 3 की पावर 1, 5 पावर 2 और 7 की पावर 3। उसने पूछा है कि सभी सम इवन भाजकों की संख्या क्या होगी। सम यानी कि अगर यहां पर 2 मौजूद होता तो क्या होता, इस समभाजकों की संख्या निकाल सकते थे, पर यहां पर 2 मौजूद नहीं है, तो 2 मौजूद प्राप्त नहीं है, यानी है नहीं है, 2 मौजूद नहीं है, अतः संख्या 0 होगी। समझ गए बात को। यदि यहां पर क्या होता, 2 होता तो हम निकाल सकते थे कि सम संख्याएं क्या होंगी, है ना, समभाजक क्या होंगे, ये निकाल सकते थे, पर यहां पर 2 मौजूद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो समभाजक होंगे वह क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन है डी। थोड़े थोड़े से सवाल हैं, समझने वाली क्रियाएं हैं, अगर पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आसानी से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n बराबर 144 है तो n के भाजकों के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों संख्याएं सह अभाज्य हो। सह अभाज्य, n बराबर 144 हमें दिया हुआ है। अब इनमें कितने ऐसे जोड़े बनेंगे, तो पहले तो हम खंड निकालेंगे। खंड कुछ ऐसा निकालेंगे जिसकी पावर कुछ हो, देखिए ऐसे 2 की पावर 4 कर दीजिए और यहाँ पर 3 की पावर 2 कर दीजिए, तभी तो निकलेगा। खंड आपको निकालना आना चाहिए, ऐसे निकालेंगे, क्लियर करें, 144 प्राप्त हो रहा। हाँ, अब क्या करेंगे, जब खंड किया तो थोड़ा और खंड करेंगे, इसको हम 4 + 1
सभी में +1 करेंगे, जो भी इसका पावर है। इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार कोष्टक, इसमें भी हम क्या करेंगे 2 + 1, ठीक है। -1 किस प्रकार से, 3 और 1 तो -1 हुआ, ठीक। अब यहाँ पर +1 कहाँ से किया था हमने, +1 इसमें भी किया और इसमें भी किया, तो हमारा मल्टीप्लाई में है, पावर की बात हो रही। अब यहाँ पर प्लस लगाया, 4 और मल्टीप्लाई 2, 4 × 2, ठीक है, सेम कर दिया। यह कोष्टक बना। पहले क्या होता है, बड़ा कोष्टक देखो ओपन करके, अब यह बोर्ड मास के नियम से अच्छे से सॉल्व किया जाता। पहले छोटा कोष्टक 5 × 3 और -1 + 4 और मल्टीप्लाई 2, बोर्ड मास मल्टीप्लाई इसका और इसका, तो 5 × 3 = 15 और यहाँ -1 और यहाँ पर +8, 8 हो गया। -1 इसका करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, यहाँ पर 14 और प्लस कितना प्राप्त होगा 8। अब 8 और 14 हमारा कितना होगा 22। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन पूछ रहा था कि 14 + 8, ठीक। यहां पर क्वेश्चन कह रहा था कि भाजकों के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों संख्याएं सह-अभाज्य, यह थे जोड़े बनाने के सॉल्यूट कंडीशन। यह थी सहअभाज्य से बनाया हमने, क्या यह सहअभाज्य नहीं है, तो इसको बनाया और फाइनली हमें कितने जोड़े प्राप्त हुए, 22 जोड़े प्राप्त हुए। समझ गए बात को। और आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 में पूरा हम नंबर सिस्टम फिनिश कर देंगे। नंबर सिस्टम का टॉपिक खत्म होते ही आगे देखेंगे कि हम सिंप्लीफिकेशन कवर हो ही चुका था हमारा, देखेंगे एवरेज लेकर के आएंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आएंगे, या फिर आप लोग कोई अदर टॉपिक से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं नंबर सिस्टम के बाद देखता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं, करना है अपन को, कंप्लीट करना है, चाहे कोई भी टॉपिक उठाएं, समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अच्छे से मेहनत करते रहिए, मेहनत में पीछे मत हटिए। त्योहार आ रहे हैं, होली आ रहा है, आराम से मनाइए, इतना भी नहीं मनाइए कि आपका एग्जाम्स कहीं आपसे पीछे छूटने लगे, ठीक है। मेहनत कीजिए, इसी प्रकार बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।